क्या सुबह बिस्तर से उठते ही आपके पैरों में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने रात भर उन्हें दबा कर रखा हो? क्या चलते चलते अचानक पैर इतने कमजोर लगने लगते हैं जैसे जमीन खिसक रही हो और आप गिर जाएंगे? और क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो टीस, वो जलन, वो भारीपन आपको अंदर से तोड़ देता है और आप मन ही मन सोचते हैं कि क्या अब यही मेरी जिंदगी है? अगर इनमें से कोई भी बात आपको अपनी लग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वह बात बताने वाली हूँ जो आपके पैरों की ताकत और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। यह जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। याद कीजिए वो दिन जब आप सुबह उठते थे और बिना सीधे रसोई में चले जाते थे, बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाते थे, शादी ब्याह में घंटों खड़े रहते थे और थकान का नाम तक नहीं होता था। पैर थे तो मजबूत खंभों की तरह, जो आपको हर जगह ले जाते थे बिना किसी शिकायत के। और आज आज सुबह उठने से पहले ही डर लगता है। पैर जमीन पर रखते हैं तो एड़ी में जलन, घुटने में दर्द और पिंडलियों में ऐसी खिंचाव जैसे कोई अंदर से रस्सी खींच रहा हो। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बस उम्र हो गई। लेकिन मन नहीं मानता। और क्यों माने? जरा सोचिए, अगर यह दर्द ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? आज छड़ी लेकर चल रहे हैं, कल व्हील चेयर की नौबत आ सकती है। आज बेटे का हाथ थामकर सीढ़ी उतरते हैं, कल शायद बिना किसी के उठ भी ना पाए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं, कैल्शियम कम है, विटामिन डी नहीं है, घुटने घिस गए हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो बात सुनकर दिल बैठ जाता है। सच ये है कि लाखों लोग इसी डर में जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यह रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह बात बताती हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। जो लोग सोचते हैं कि पैरों की ताकत एक बार गई तो वापस नहीं आती, वो गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल गलत। आपके पैरों की मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपके जोड़ों का तरल पदार्थ, यह सब फिर से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें सही पोषण दें। लेकिन उससे एक पहले जरूरी बात, मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, वो कोई महंगी दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। यह सब आपकी अपनी रसोई में मौजूद है, 20 से 50 रुपए के अंदर। और अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दी, तो आप वह एक चीज जान नहीं पाएंगे जो इस सब की असली जड़ है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए अंत तक। मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर होता क्या है शरीर के अंदर। मान लीजिए आपके घुटने के अंदर एक गद्दा है, नरम, गीला, लचीला। इसे कार्टिलेज कहते हैं, यानी हड्डियों के बीच की मुलायम परत। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो यही गद्दा झटका सोखता है और आपको दर्द से बचाता है। अब जरा सोचिए, अगर वह गद्दा सूख जाए, सूखे स्पंज की तरह, जो पानी न हो, तो सख्त और बेकार हो जाता है। जब यह कार्टिलेज पतला होने लगता है, तो हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। और वही रगड़ है वो दर्द जो आप हर सुबह महसूस करते हैं। इसके साथ साथ 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां, जिसे हम मसल्स कहते हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं। इसका कारण है एक चीज जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, यानी जोड़ों के अंदर का प्राकृतिक तेल। यह जब कम होता है तो जोड़ जाम लगने लगते हैं। तो सवाल यह है कि इस गद्दे को फिर से नरम कैसे करें, इस तेल को फिर से कैसे बनाएं? यहीं से शुरू होता है वह राज जिसका मैंने वादा किया था। एक चीज जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि सिर्फ कैल्शियम खाने से हड्डियां नहीं बनती। जी हाँ, कैल्शियम तो ईंट है, लेकिन ईंट अकेले दीवार नहीं बनाती। उसके लिए चाहिए सीमेंट, और वो सीमेंट है कोलेजन, मैग्नीशियम और कुछ खास पोषक तत्व जो जोड़ों के अंदर की चिकनाई को जीवित रखते हैं। अब जरा रुकिए, आपकी दादी नानी कभी इन नामों से नहीं जानती थी इन चीजों को, लेकिन वो रोज सुबह कुछ न कुछ खाती थी जो यही काम करता था। उनके घुटने नहीं दुखते थे। वो 80 साल की उम्र में भी खेतों में जाती थीं, घर का सारा काम खुद करती थीं, क्योंकि उनकी रसोई में वो सीमेंट हमेशा मौजूद था। अभी एक और बहुत जरूरी बात बाकी है। मैं आपको अब वो 3 चीजें बताती हूँ जो आपके पैरों की ताकत वापस ला सकती हैं। पहली चीज है हल्दी। आप सोच रहे होंगे, ये तो हम रोज खाते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, रोजमर्रा के खाने में जो हल्दी जाती है वो बहुत कम होती है, और वो कच्ची हल्दी नहीं होती।
दादी नानी के जमाने से कच्ची हल्दी का इस्तेमाल पैरों के दर्द में होता आया है। हल्दी में एक तत्व होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये करक्यूमिन जोड़ों की सूजन को, यानी जलन और दर्द को, अंदर से शांत करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग पर पानी डालो। लेकिन यहाँ एक मसला है। अकेले हल्दी खाने से करक्यूमिन शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं होता। इसके लिए चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च में पिपेरीन नाम का तत्व होता है, जो करक्यूमिन को शरीर में 19 गुना ज्यादा असरदार बना देता है। इसलिए रोज सुबह आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसमें एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर लेना है। दूसरी चीज है अश्वगंधा। मैं आपको बताती हूँ, यह जड़ी बूटी आयुर्वेद में हजारों साल से पैरों की कमजोरी और मांसपेशियों की थकान के लिए इस्तेमाल होती आई है। आज की भाषा में कहें तो अश्वगंधा मांसपेशियों को फिर से ताकत देता है, उनकी मरम्मत करता है और शरीर में थकान पैदा करने वाले तत्वों को कम करता है। जो लोग सोचते हैं कि अश्वगंधा सिर्फ पुरुषों के लिए है, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। आधा चम्मच गंधा पाउडर रात को सोने से पहले लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रात को सोते समय शरीर अपनी मरम्मत करता है और तब अश्वगंधा उस काम में मदद करता है। तीसरी चीज है गोंद कतीरा। आप ध्यान से सुनिए, यह कीकर का गोंद नहीं है। यह गोंद कतीरा है जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिलता है, लगभग 20 से 30 रुपए में। दादी नानी गर्मियों में इसे जरूर खाती थीं और जरूरी कारण से खाती थीं। गोंद कतीरा जोड़ों के अंदर उस साइनोवियल फ्लूइड को, यानी प्राकृतिक तेल को बनाने में मदद करता है जिसकी मैंने पहले बात की थी। यह जोड़ों को अंदर से चिकना रखता है। एक चम्मच गोंद कतीरा रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उसे फूला हुआ खाइए। जी हाँ, बस इतना आसान। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इन तीनों को एक साथ कैसे लेना है। मैं आपको एक खास नुस्खा बताती हूँ, जिसे मैं सुबह की ताकत का घूंट कहती हूँ। एक गिलास गुनगुने दूध में, या अगर दूध नहीं पचता तो गुनगुने पानी में, आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए। उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालिए। एक चम्मच देसी घी मिलाइए, क्योंकि घी करक्यूमिन को और बेहतर तरीके से शरीर में पहुंचाता है। और अगर मधुमेह नहीं है तो आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। यह मिश्रण सुबह खाली पेट पीना है। रात को सोने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर गुनगुने दूध या पानी के साथ लेना है और सुबह उठकर रात भर भिगोया हुआ गोंद कतीरा खाना है। अगर मधुमेह है तो शहद न डालें। बस हल्दी, काली मिर्च और देसी घी काफी हैं। यह तीनों मिलकर एक शक्तिशाली काम करते हैं। हड्डियों को पोषण, जोड़ों को चिकनाई और मांसपेशियों को ताकत। ये शरीर की रात भर की मरम्मत को सुबह ऊर्जा में बदलते हैं। एक बात याद रखिए, यह नुस्खा 3 महीने लगातार लेना है। एक हफ्ते में चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। अब ध्यान से सुनिए। याद है मैंने स्पंज वाला उदाहरण दिया था? जोड़ों का कार्टिलेज भी स्पंज की तरह काम करता है। यह पोषण तभी सोखता है जब आप हिलते डुलते हैं। अगर आप बिल्कुल बैठे रहेंगे तो जितना भी खाएं वो पोषण जोड़ों तक पहुंचेगा ही नहीं। हरकत ही आपकी दवा है। इसलिए मैं आपको 3 बहुत आसान हरकतें बताती हूँ। पहली है एड़ी उठाना। कुर्सी पर बैठकर दोनों पैरों को जमीन पर रखें और बारी बारी से एड़ी ऊपर उठाएं और नीचे रखें। यह 10-10 बार 3 बार करें। यह पिंडलियों की मांसपेशियों को जगाता है। दूसरी है दीवार के सहारे खड़ा होना। दीवार से पीठ लगाकर धीरे धीरे घुटने मोड़ें, जितना हो सके, और 10 सेकंड रुकें। यह घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तीसरी है सुबह 15 मिनट की सैर, धीमी गति से, लेकिन रोजाना। यह जोड़ों में रक्त संचार बढ़ाता है और साइनोवियल फ्लूइड को सक्रिय करता है। जरा सोचिए, ये तीनों मिलाकर आधा घंटे से भी कम का काम है, और यही आधा घंटा आपके पैरों की जिंदगी बदल सकता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, मैं आपको वो 3 चीजें बताती हूँ जो आपके पैरों को चुपचाप खोखला कर रही हैं। पहला है मैदा। सफेद आटे से बनी रोटी, बिस्किट, बेकरी का सामान, यह सब शरीर में सूजन बढ़ाता है। वही सूजन जो जोड़ों में दर्द का मुख्य कारण है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोज मैदा खाते हैं, उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत 3 गुना ज्यादा होती है।
मैदे की जगह गेहूं का आटा, बाजरा या ज्वार इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है ठंडा पानी या ठंडी चीजें। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए। फ्रिज का ठंडा पानी, ठंडे पेय, बर्फ, यह जोड़ों की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं। पोषण जोड़ों तक पहुंच नहीं पाता और दर्द बढ़ता है। हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीजिए। तीसरा है ज्यादा नमक और पैकेट बंद खाना। नमक की अधिकता शरीर में पानी रोकती है, जिससे पैर और टखने फूलते हैं और दर्द बढ़ता है। दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। पैकेट बंद खाने में छिपा नमक सबसे खतरनाक है। एक बात याद रखिए, आपका दर्द सिर्फ उम्र से नहीं, बल्कि इन आदतों से भी है। सच यह है कि अगर आप इन तीनों को छोड़ दें और मैंने जो बताया वो अपनाएं, तो फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखिए, यह 1-2 दिन का काम नहीं है। पहले महीने आपको हल्कापन महसूस होगा, सुबह उठना थोड़ा आसान लगेगा। दूसरे महीने तक पैरों में वो भारीपन कम होने लगेगा और तीसरे महीने तक आप खुद फर्क देखेंगे। जरा सोचिए वो दिन जब आप सुबह उठेंगे और बिना दर्द के पहला कदम रखेंगे, जब बच्चे या नाती पोते पास होंगे और आप उनके बाहर साथ निकल सकेंगे, जब सीढ़ियां देखकर डर नहीं लगेगा। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, शरीर को सही मौका दिया जाए तो वो जवाब देता है। मैं आपको बताती हूँ, कल कभी नहीं आता। शुरुआत आज से, अभी से। यह वीडियो उन सभी लोगों को जरूर भेजिए जिनके माँ पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग परिचित पैरों के दर्द से परेशान हैं। एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको एक और ऐसा राज बताने वाली हूं जो आपके लिए उतना ही जरूरी है। मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपकी देखभाल करती हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं।